राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो पढ़ाई अच्छे से चल रही है, डेप्रिसिएशन हमारा चल रहा है और मुझे दो चैप्टर्स और बताने थे बीच में, एक सब्सिडियरी बुक एंड वन इज ट्रायल बैलेंस। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं उसका एक ओवरव्यू ही दे देती हूँ सब्सिडियरी बुक का। ट्रायल बैलेंस की मैं सम्स करवा दूंगी, बट सब्सिडियरी बुक का मैं ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कराने वाला कुछ भी नहीं है। एक या दो चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है, उसके अलावा कुछ भी उसके अंदर कराने वाला नहीं है। ओके, तो अभी हम अपने डेप्रिसिएशन का करते हैं। डेप्रिसिएशन में हम अपना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे थे, उसे कवर करते हैं। 4 सम रह गए हैं, जल्दी जल्दी एक या दो वीडियो में देखते हैं कितनी देर में ख़त्म होगा। आधे घंटे की वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। ओके, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैश बुक की बहुत लंबी कर दी थी वीडियो और वो किसी का देखने का मन ही नहीं कर रहा, तो ये वाली लंबी नहीं रखूँगी, छोटी सी रखूँगी। ठीक है, चलो फिर कौन सा क्वेश्चन करना है? 17 क्वेश्चन करना है हमने अभी। पढ़ें फिर 17 क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या बोला है उसके अंदर, क्या क्या करना है हमें, केड़ा जादू टोना करना है। आ जाओ। 1 जनवरी 2018 मिसेस नीलम शर्मा ने एक मशीन परचेज की 25,000 की। उसके ऊपर उन्होंने 5,000 कैरेज, 1,000 ब्रोकरेज और 3,500 इंस्टॉलेशन और 500 आयरन पैड का सारा खर्चा किया था। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लिखी जाएंगी। ओके, तो एक बार के लिए ऐसे टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल में कितना आ जाएगा ये? 25 + 5 30, 31, 34, 35, 35,000 आ जाएगा। ओके, इसके बाद बोला द मशीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10% का। फिर बोला आफ्टर द 4 ईयर द मशीनरी वाज सोल्ड टू दीपा। ये जो मशीनरी थी 4 साल के बाद दीपा को सोल्ड कर दी। आफ्टर 4 ईयर्स दीपा को सोल्ड की कितने में? 30,500 में, और 500 का कमीशन हमने ब्रोकर को पे किया। ठीक है, ये कमीशन अलग था जिसके थ्रू सेल हुई। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है मशीन के ऊपर। कैसे निकालेंगे? आ जाओ, वो भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे। इट्स नॉट रियली सो टफ, है ना, इजी ही है। तो ये तो वैसे भी आप लोग भी निकाल सकते हो, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन थोड़ा टफ है, ताकि या वैसे मुझे लगता है आप लोगों को खुद ही करना चाहिए। हाँ, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है हमारा? 2018, ये है ना, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है हमारा वो ईयर। तो 1/1 को क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। आपने ये सारे अलग अलग लिखने हैं। जो 35,000 की, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट में 25,000, फिर उसके बाद वापस से टू बैंक लिख के कैरेज एंड फ्रेट कॉस्ट, फिर टू बैंक लिख के ब्रोकरेज पेड, फिर टू बैंक लिख के इंस्टॉलेशन पेड, फिर उसके बाद टू बैंक लिख के आयरन पैड। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं रीजंस। मैं यहाँ पे एक साथ लिख रही हूँ। ठीक है, 35,000। अब क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगी 31/12 को। क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। तो 35,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन हमने लगाना है। कितना लग जाएगा? 10%, 3,500। तो 3,500 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? अपना बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है,
तो अब हमने निकालना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 35,000 में से 3500 माइनस करो, कितना आ जाएगा 31,500। 35,000 यहाँ पर कितना आ जाएगा 35,000। ओके, इसके बाद आता है आपके पास 2019। 2019 में क्या आएगा आपका, पहले बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम 112, बैलेंस ब्रॉड डाउन 31500, फिर उसके बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हमने डायरेक्टली चौथे साल में सेल कर दिया तो 3 साल की तो ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3150, 3112 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31,500, 31,500। ठीक है, 31,500 में से 3150 माइनस होगा 28,350। ओके, इसके बाद आएगा 2020, सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस 112 बैलेंस ब्रॉड डाउन 28,350, 13/12 को क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 2835। और अब क्या आएगा अपना बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन 28,350, यहाँ पे भी क्या है 28,350, उसके अंदर से इसको माइनस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कितना आ जाएगा 25515। ओके, अब क्या करना है, चौथा साल आ गया। जब चौथा साल आ गया तो चौथे साल में हम क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे मशीनरी को। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, बेच देते हैं अपनी मशीनरी। 13 काम ले लिया हमने इस मशीनरी से, और कितना लेना है। तो एक एक को हम पहले बैलेंस निकाल लें, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 25515। ओके, अब क्या करना है, कब सेल आउट किया हमें कुछ बताया नहीं हुआ, इसलिए हम कंसीडर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन है, मैं डेट में कहाँ से बाय डेप्रिसिएशन लिख रही हूँ, 13/12 में यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना आएगा 10% इसके ऊपर लगाओगे, अप्रॉक्स करके आ जाएगा 2552। ठीक है, ये इसकी है और इसकी भी हुई। अब हमने क्या किया, इसको सेल आउट भी किया है ना, हाँ सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या डालना है, अपना सेलिंग प्राइस और कमीशन डालना है। ठीक है, तो जो कमीशन दिया था वो हमने सेलिंग प्राइस में से दिया था। तो सेलिंग प्राइस कितना था 30,500, उसमें से 500 माइनस कर दो, बच गया 30,000। तो जो 30,000 है वो हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई और मशीनरी नहीं है जिसके लिए हम बैलेंस निकालें। ठीक है, हमने हमारे पास जो एक मशीनरी थी हमने उसको भी बेच दिया। ठीक है, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वही हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 30,000। 30,500 था टोटल, उसमें से 500 हमने एज अ कमीशन दे दिया, तो बच गया कितना 30,000। तो 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को टोटल करो, 32,552। ठीक है, उसमें से अब इसको माइनस कर दो, 32,552, उसमें से इसे माइनस करना जरा एक बार, 32,552 में से 25515, 7037। या क्या आ गया आपका, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया भाई। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। ठीक है,
जब भी आपके पास एक ही मशीनरी होती है, आप एट द एंड ऑफ द ईयर उसको भी सोल्ड आउट कर देते हो, तो उस मशीनरी को सोल्ड करने के बाद वो मशीनरी का जो सेलिंग प्राइस होता है वो आपका क्या बन जाता है, बैलेंस कैरी डाउन। कि अगले साल के अंदर हम अपनी मशीनरी, अपनी एसेट का जो प्राइस होगा वो यही शो करेंगे। एक तरह से ये लेके चलो, बस आप इतना याद रखो, भी इसका कॉन्सेप्ट लंबा होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखो कि जब भी हम कोई मशीनरी सेल आउट करते हैं, अगर उसके बाद हमारे पास कोई मशीनरी बच जाती है तो हम उस मशीनरी, सेल आउट की मशीनरी को सेल के नाम से डिनोट करते हैं। अगर कोई मशीनरी नहीं बचती है तो उसको बैलेंस के नाम से शो करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ओके। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। वाह, हमने एक क्वेश्चन 10 से 11 मिनट के बीच बीच में पूरा कर लिया, ओके। अब हम करेंगे अपना 18 क्वेश्चन। 18 में हमें क्या बोला है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। एक कंपनी है, उसने 30,000 की मशीनरी कब खरीदी, 1 अप्रैल को, ठीक है। उसने उसके बाद 1 अक्टूबर को एक खरीदी, 1 अक्टूबर 2019 को, ये भी 19 में ही खरीदी गई है। एक और खरीदी कितने की, 20,000 की। फिर एक खरीदी 1 जुलाई 2020 को, कितने की, 10,000 की। तो ये जो पहले वाली मशीनरी थी ना, इसका 1/3 पार्ट जो था उसने सोल्ड आउट कर दिया 3,000 में 1 जनवरी 2021 को। तो हमने क्या करना, अब अपना डेप्रिसिएशन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा के इसका वो निकालना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10%। आ जाओ फिर बनाते हैं। हम इसको नॉर्मल कैलेंडर ईयर बोला है ना, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। अगर अकाउंटिंग ईयर बोला होता है, नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर, तो वो होता है अप्रैल से लेके मार्च। और अगर कैलेंडर ईयर बोला है तो वो जनवरी से लेके दिसंबर, ठीक है। आ जाओ फिर, चलो चलो थोड़ी इसकी भी खिचड़ी बनाते हैं। वैसे अकाउंट्स में बड़ी खिचड़ी पकाई है हमारी, अब हम इसकी खिचड़ी पकाएंगे, चलो। तो कब से शुरू है, 2019 कब परचेज की है, 1/4। टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। दूसरी कब परचेज की है, 1/10। टू बैंक अकाउंट 2,000, ठीक है। इतना आ गया। अब हमने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन 31/12 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो अब ये 30,000 है, इसके ऊपर पहले 10% लगाया, 3,000 है। लेकिन ये कितने महीने का है, 9 महीने का। 3 महीने पहले के स्टार्टिंग के गए, तो 9 महीने का लगाओगे तो कितना आएगा, 3,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 2250, 2250 प्लस 2,000 है। ये कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का। तो 2,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 500। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 2750। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन 32,000। यहाँ पर भी आ गया आपका 32,000। 32,000 में से 2750 माइनस कर दो, इतना आ जाएगा 29,250, ठीक है। 29,250 आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, कैरी ब्रोड डाउन कर देंगे, ठीक है, ब्रोड डाउन। चलो बच्चों ब्रोड डाउन करो मेरे साथ। चलो हमने इसको ब्रोड डाउन कर दिया, 29,250, ठीक है। चलो भाई आया 29,250। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे भाई। ये देखो पहले अगली मशीनरी हमने कब ली थी, 2020 में ली थी, उसको तो लिख दो। टू बैंक अकाउंट
10,000। अब हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 30,000 की पूरे साल की लगेगी, लेकिन किसके ऊपर लगेगी? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना। गलती कर दी, देखो यहीं पे तो हमने गलती की। अलग अलग बैलेंस निकलेगा इनका, अलग अलग यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं हम। देखो 30,000 है ना, 30,000 में से 2250 माइनस करो पहले, कितना आएगा? 27750 प्लस 2000 में से 500 गए। यार 2000 था कि 20,000 था? ट्वेंटी थाउजेंड था यार, ठहरो जरा। 20,000 था। मैं भी पता नहीं क्या करती हूँ। 20,000 का 10% 2,000 आया, और 2,000 के ऊपर हमने कितना लगाया? 3 महीने का डेप्रिसिएशन 500। ये सही है, शुक्र है। तो अब 20,000 में से 500 माइनस किए, कितना आ गया? 19,500। ओके, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, बैलेंस के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। तो अब इसमें किसके ऊपर लगेगा? 22750 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2775 प्लस इस पे 10% का 1950 प्लस 10,000 है, उसके ऊपर 10% 1,000। 1,000 के ऊपर कितने महीने का? 6 महीने का। 1,000 के 6 मंथ्स कितने हो गए? 500। 500 इधर आ गया, इन तीनों को प्लस करो। 2775 प्लस 1950 प्लस 500 5225। ओके, अब हम निकालेंगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो पहली मशीनरी का बैलेंस क्या आएगा? 27750 में से 2775 माइनस कर दो। 27750 में से 2775 माइनस किया, कितना आ गया? 24975 प्लस 19,500 में से 1950 1750 प्लस 10,000 में से 500 गए, 9,500। अब इन तीनों को कर लो प्लस, कितना आ जाएगा? 52025। अब दोनों को जरा प्लस करो, देखो सही आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है। 39250 नहीं आ रहा सेम। पता है क्यों नहीं आ रहा? हमने एक चीज़ गलत कर दी। हमने यहाँ पे तो 20,000 लिखा है, यहाँ पे बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लिखा है? 2,000 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस? 50,000। 50,000 के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालो। 50,000 में से 2750 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 47250। 47250 5725 आ गए ना दोनों बराबर? हो गए कंफ्यूज? कुछ नहीं है यार, देखो पहली मशीनरी परचेज की, दूसरी मशीनरी परचेज की, ठीक है, उसका हमने डेप्रिसिएशन अलग अलग लगा दिया दोनों का, 10% करके। उसके बाद जितने मंथ का था उतने मंथ का हमने लगा दिया। ओके, इट्स क्लियर। उसके बाद हमने बैलेंस निकाला। बैलेंस हम अलग अलग निकालेंगे क्योंकि हमने इस पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होता है, तो हम हर एक का बैलेंस अलग अलग निकालेंगे। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहली मशीनरी के जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, उसको यहाँ लिख देंगे, बैलेंस आ जाएगा। फिर दूसरी मशीनरी के साथ भी वही चीज़ करेंगे, उसका बैलेंस यहाँ लिख देंगे और उसका टोटल करके हम लिख देंगे। फिर ये जो बैलेंस आया इसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, ब्रॉड डाउन। थर्ड मशीनरी हमने परचेज की,
अब पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन ये जो बैलेंस है उस पे लगेगा, दूसरी का बैलेंस है उस पे लगेगा, तीसरी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे लगेगा। ठीक है, जितने मंथ का है उतने मंथ का तीसरी का, बाकी दोनों का पूरे पूरे साल का। उसके बाद जो बैलेंस है उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस करके हम न्यू बैलेंस निकालेंगे, फिर इस बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके न्यू बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे आगे चलता जाएगा। अब थर्ड ईयर पे आ जाओ, जिसमें हमने क्या किया, मशीनरी सोल्ड की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एक को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, कितना आएगा 52025, है ना, 52025 यही आया। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमने कब अपनी मशीनरी सोल्ड आउट की है, 1 जनवरी को ही हमने सोल्ड आउट कर दी। तो 1/1/2021। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितने पे सोल्ड किए, 3000 पर। अब एक चीज देखो, इसके अंदर क्या करने वाली है, 30,000 की मशीनरी थी, उसका 1/3 पार्ट सोल्ड आउट किया, यानी 10,000 का पार्ट। तो 10,000 के पार्ट के ऊपर आपको बार बार डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी और फिर उसे निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे करें हम, आ जाओ। देखो 30,000 की मशीनरी थी, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है 10,000 जो हमने सोल्ड कर दिया, 1/3 पार्ट। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट हमारा जो बच गया वो कितने का है, 20,000 का। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस पे हमने क्या किया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, कितना लगेगा, 10,000 है हमारे पास, 10,000 पे 10% 1,000, 1,000 का 9 मंथ्स पे डेप्रिसिएशन निकालो, -750, कितना आ जाएगा, 9250। फिर 9250 का 10% 925, तो 9250 में से 925 माइनस कर दो, 8325 आ जाएगा, है ना। कितने साल का लगाना था डेप्रिसिएशन, 2 साल का। ये देखो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। थर्ड ईयर में हमने स्टार्टिंग में भेज दिया तो उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। ओके, तो यानी हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, ये आ गई। हमने सोल्ड कितने पे किया, 3000 पे। क्या हुआ, हमें लॉस कितने का, 5325। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5325। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा साल के एंड में डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दो मशीनरी का तो ठीक है, इसका भी पूरा लगेगा, इसका भी पूरा लगेगा। ठीक है, जो पहली वाली मशीनरी है उसका निकालते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो 20,000 है, उस पर हम कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, पहले 2,000, सॉरी 20,000 पे 10% 2,000, 2,000 पे 9 मंथ का निकालो, कितना आएगा 1,500। तो इसमें से पहले 1,500 माइनस कर दो, 18500। इसका अब 10% और लगाओ, कितना आ जाएगा 1850। तो इसमें से उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 16650। अब हम कितना डेप्रिसिएशन इस पे और लगाएंगे, 1665। अब 1650 में से 1665 को माइनस करो, कितना आएगा 14985। तो ये क्या आ गया अपना डेप्रिसिएशन, ये क्या आ गया अपना बैलेंस पहली मशीनरी का। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना डेप्रिसिएशन, कितना आया था पहली मशीनरी का 1665। तो यहाँ पे लिख लो 1665 प्लस, अब यहाँ पे दूसरी मशीनरी का बैलेंस कितना है 17750, इसका 10% 1775। थर्ड मशीनरी का कितना है 9500, कितना आएगा 950।
इन तीनों को प्लस करो, 1665 प्लस 1775 प्लस 950 कितना आएगा, 4390। ओके हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा और यहाँ पे 7, 17550 है, 17750 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4370। अब हम निकालेंगे अपना बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहली मशीनरी का बैलेंस हमने निकाला था, कितना आया था 14985। तो हम वही 14985 यहाँ पे लिखेंगे, 14985 प्लस 17750 में से 17550 में से 1755 माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 15795 प्लस 9500 में से 950 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8550। तो अब इनको प्लस कर लो, 15795 प्लस 14985 कितना आया 39330। अब इन तीनों को जरा प्लस करना, 52025। Is it equal to this credit side is equal to debit side? Am I right? Your question is right. तो आपका क्वेश्चन सही है भाई। जब दोनों साइड अपने आप इक्वल आ गई, सारा बैलेंस वगैरह निकालने के बाद अपने आप इक्वल आ गए, इट मीन्स आपका आंसर सही है। सो दैट्स और ओके। Now, can we start with our next question or we can do it in next video? ये जो वर्किंग नोट्स हैं ये आपको देने ही पड़ेंगे, बिना वर्किंग नोट्स दिए आप अगर अपना क्वेश्चन करोगे इट विल बी कंसिडर्ड एज अ चीटिंग केस। अकाउंट्स के अंदर वर्किंग नोट्स मैंडेटरी हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं, बट जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे आपको हर जगह बनाने पड़ेंगे। इनफैक्ट जर्नल भी हो बेशक। एक लेजर ऐसा है जिसके अंदर कोई वर्किंग नोट नहीं बनते, हाँ वहाँ पे नोट बनते हैं तो इस चीज़ के कि हमें कई बार कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम लेजर बनाते हैं, तो हमें वो चीज़ें वर्किंग नोट में बतानी होती है कि हमने इसको क्यों नहीं लिया और इस पार्ट को हमने क्यों लिया इस अकाउंट में, ठीक है। बस इतना ही होता है लेजर के अंदर, बाकी नहीं होता। बाकी मैक्सिमम हर किसी में बनते ही बनते हैं वर्किंग नोट्स। ओके, मक्खी वहां से आ गई, मक्खी पॉपुलर होना चाहती है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए हैव रेस्ट एंड प्लीज टेक योर स्टडी सीरियसली एंड जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।